नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार वारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में शेखावाटी विश्वविद्यालय में चलने वाले अंश किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में दुर्योधन की राजव्यवस्था को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर द्वारा एक गुप्तचर को नियुक्त किया जाता है, जो दुर्योधन की राजव्यवस्था जानने के उपरांत महाराज युधिष्ठिर के समक्ष लौटकर पूरा वृतांत बताता है। दुर्योधन की सुधारात्मक शासन व्यवस्था को सुनकर द्रौपदी है वो स्वयं को अपमानित एवं प्रतिशोध की भावना से आपूरित होकर महाराज युधिष्ठिर को युद्ध और राज्य को वापस लेने के लिए प्रेरित करने वाले वचन कहती है। उसी क्रम में हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। 37वां पद्य है। इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमाम अहम वेद न तावकीं धियं। इमाम इस वेद, अहम यानी मैं, वेद यानी जानना, न तावकीम धियम, तावकीम यानी आपकी, धियम यानी बुद्धि को, मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं जान पा रही हूँ। अर्थात किस लिए आप दुर्योधन जैसे दुष्ट व्यक्ति से अपने राज्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जिसने कपट और छलपूर्वक आपसे राज्य छीन लिया, ऐसे व्यक्ति से आप क्यों नहीं राज्य को और शासन को प्राप्त कर रहे हैं। इस विषय में मैं आपकी बुद्धि को जान नहीं पा रही हूँ कि आपके दिमाग में क्या है जो आप इस प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं जान पा रही। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तिय। विचित्र रूपा अनेक प्रकार की, खलु निश्चित रूप से, चित्तवृत्तियाँ है वो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति है उसकी मानसिकता क्या है उसमें विविधता पाई जाती है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जो चित्तवृत्तियाँ हैं वो निश्चय ही भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए मैं आपकी क्या बुद्धि है मैं इसको नहीं जान पा रही हूँ। विचिन्तयन्त्या भवदापदं परा रुजन्ति चेतः प्रसभं मम आधयः। विचिन्तयन्त्या चिंता करते हुए, भवदापदम आपकी विपत्ति के विषय में, पराम यानी महान, लेकिन जो आप पर जो महान विपत्ति आई है, राज्य व्यवस्था आपकी छिन गई है, आप जंगल में वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हो, ऐसी इस महान आपदा का चिंतन करते हुए रुजंती चेतः प्रसभम ममादयः। रुजंती पीड़ित करती है, चेतः मेरे चित्त को, हृदय को, प्रसभम जबरन बलपूर्वक, मम आधयः जो मेरी मनोव्यथाएं हैं वो मेरे हृदय को बलपूर्वक जबरन पीड़ित कर रही है। आप पे आई हुई आपत्ति के कारण मेरा हृदय है वो बलपूर्वक ही पीड़ित हो रहा है। यद्यपि यह बात सत्य है कि चित्तवृत्तियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है हो सकता है इसको मैं नहीं समझ पा रही, फिर भी आप पर आई हुई इस विपत्ति के कारण मेरी मनोव्यथाएं मुझे पीड़ित कर रही है। इस प्रकार द्रौपदी है वो महाराज युधिष्ठिर को कहती है। वंशस्थ छंद है और
अर्थांतरन्यास अलंकार है। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्ति है, यह एक सूक्ति है जो भारवी के अर्थ गौरव और सूक्ति सौंदर्य को पुष्ट करती है। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तिय है, सूक्ति का अर्थ होता है कि चित्तवृत्तियाँ हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार की एक साहित्य में अन्य सूक्ति है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अर्थात प्रत्येक मस्तिष्क में अलग अलग मति पाई जाती है। तो ऐसे अन्य भी उदाहरण हमें साहित्य में प्राप्त होते हैं जो इस सूक्ति से मिलते जुलते हैं। आगे का 41वां महत्वपूर्ण जो पद्य है उसका वाचन है, त्विषन निमित्ता यदीयम दशा ततः सैमूलम उन्मूलयतीव मे मनः परेरपर्यासीत वीर्य संपदाम पराभवो अप्युत्सव एव मानी नाम। द्विष निमित्ता, शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई, शत्रु के निमित्त से जो पैदा हुई है, यद इयम दशा, जो दशा आपकी शत्रु की वजह से यानी दुर्योधन के छल कपट दुर्व्यवहार और उसके छद्मपूर्ण आचरण की वजह से जो आपकी दुर्दशा हुई है, ततः समूलम उन्मूल यतीव मे मनः, वह मे मनः मेरे मन को समूलम उन्मूलयति इव पूर्ण रूप से उखाड़ रही है, पूर्ण रूप से व्यथित कर रही है, दुखी कर रही है। ये दुर्दशा यदि आपकी स्वाभाविक रूप से होती तो मुझे इतना खेद दुख नहीं होता, भाग्य के कारण होती तो भी दुख नहीं होता, लेकिन एक शत्रु, दुष्ट शत्रु के द्वारा आपको इस प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से जो मेरा मन है वो समूल रूप से उखड़ रहा है, यानी पूरी तरह से व्यथित दुखी हो रहा है। परेरपर्यासित वीर्य संपदाम, परे शत्रुओं द्वारा अपर्यासित वीर्य संपदाम, अनभिभूत पराक्रम की संपत्ति वाले, पराभवो अपि उत्सव एव मानी नाम, पराभव यानी हार, अपि भी उत्सव यानी उत्सव के समान होता है, मानी नाम यानी स्वाभिमानियों के लिए, अर्थात शत्रु से अपराजित पौरुष रूप संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव के समान होता है। अर्थात आप शत्रुओं से पराजित हो जाते, फिर आपकी ये स्थिति होती तो निश्चय ही वह पराजय उत्सव के समान मानी जाती है। लेकिन अभी जो वर्तमान आपकी स्थिति है वो मेरे मन को विचलित, व्यथित, दुखी और समूल से उखाड़ रही है। इस प्रकार के जो कठोर है, इस प्रकार के प्रेरित और युद्ध के लिए उग्र करने वाले वचन है वो द्रौपदी द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कहे जा रहे हैं। यहाँ भी वंशस्थ छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, यह लक्षण है। अर्थांतरन्यास अलंकार है, सामान्य का विशेष से समर्थन होने पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, संभावना की गई है यहाँ द्रौपदी का मन मानो समूल रूप से उखड़ रहा है। जो शत्रु द्वारा जो युधिष्ठिर की स्थिति की गई है उसकी वजह से मानो द्रौपदी का मन समूल रूप से उखड़ रहा है, ऐसा चित्रित किया गया है। तो संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसका लक्षण है संभावनाम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पराभवो अप्युत्सव एव मानी नाम, यह एक सूक्ति है जिसका अभिप्राय है कि
मनस्वी लोगों के लिए, स्वाभिमानियों के लिए पराभव अर्थात हार भी उत्सव के समान है। यदि वे युद्ध करके हार को प्राप्त करते हैं तो वह हार भी उनके लिए उत्सव स्वीकार्य और सम्मान की वस्तु है। ऐसी यह उक्ति है। यह सूक्ति भारवी के अर्थ, गौरव और सूक्ति सौंदर्य को पूर्व की भांति पुष्ट करती है। अब हम आगे 42वें श्लोक पर बढ़ते हैं, पद्य पर। वाचन है, विहाय शांतिम नृपधाम ततः पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम व्रजन्ति शत्रूनवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिम मुनियो न भुभृतः। विहाय शांतिम नृप धाम ततः पुनः। विहाय यानी छोड़ करके, शांतिम शांति को, नृप हे राजन, धाम ततः पुनः धारण करो, ततः उसको, पुनः वापस, उसको पुनः धारण करो शांति को छोड़कर। द्रौपदी है वो युधिष्ठिर महाराज को कह रही है कि हे महाराज युधिष्ठिर, हे राजन, आप शांति को छोड़कर उस पराक्रम को पुनः धारण करो। प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम, प्रसीद प्रसन्न होइए, संदेहि फिर से स्वीकार कीजिए, वधाय विद्विषाम, विद्विषाम वधाय यानी शत्रुओं के विनाश के लिए। तद्धाम उस पराक्रम को पुनः आप धारण करो। व्रजंती शत्रून अवधूय निस्पृहा, व्रजंती यानी प्राप्त करते हैं, शत्रुन शत्रु को, अवधूय जीतकर, निस्पृहा बिना इच्छा वाले, इच्छा से शून्य लोग, समेन सिद्धि मुनियो न भुभृत शांति से सिद्धि को मुनियो मुनि लोग, न भूभृत न कि राजा लोग। अर्थात शांति से सिद्धि को राजा लोग धारण करते हैं, राजा मुनि लोग धारण करते हैं, न कि राजा लोग। अर्थात शांति से सिद्धि को जो शांत रहकर तपस्या इत्यादि करके शत्रुन अवधूय काम इत्यादि शत्रुओं को, काम क्रोध इत्यादि मनोभावों को जीतकर जो ऋषि मुनि लोग हैं वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं है। राजा के लिए तो सिद्धि उसका राज्य और शासन है जिसको तेज और पराक्रम से प्राप्त या हासिल किया जा सकता है। तो हे महाराज युधिष्ठिर, आप इस शांति को छोड़ करके शत्रुओं का विनाश करने के लिए अपने पराक्रम और तेज को पुनः धारण कीजिए, क्योंकि काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं को जीतकर शांति से बैठकर तो मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। राजाओं की सिद्धि तो उनके पराक्रम, उनके युद्ध कौशल और उनके वीरता पर निर्भर करती है। अतः पुनः आप अपने प्राक्तन पराक्रम को धारण करते हुए, जो दुर्योधन ने छद्म पूर्वक आपसे राज्य हड़पा है, छीना है, उसको आप पुनः प्राप्त कीजिए और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाइए। इस प्रकार के वचन है वो द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के प्रति कहती हैं। यहाँ भी वंशस्थ छंद है, सामान्य का विशेष से समर्थन होने पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। समेन सिद्धि मुनियों ने भूभृत, यह सूक्ति है जो भारवी के अर्थ गौरव को पुष्ट करती है, जिसका अर्थ है शांति से मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। इस प्रकार हमने 3 महत्वपूर्ण जो पद्य है उनको सप्रसंग, सानुवाद और सव्याख्या पूर्वक विशेष, जिसमें छंद, अलंकार और सूक्ति इत्यादि का हमने प्रख्यान किया, इसके साथ हमने इन 3 श्लोकों का अध्यापन करवाया है। छात्र इसको भली प्रकार से सुदृढ़ करते हुए
व्याख्या और प्रश्न दोनों के दृष्टिकोण से याद करेंगे। धन्यवाद।